यूपी के सुल्तानपुर में बीएससी के छात्र की किडनैपिंग कर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने छात्र की हत्या कर शव नदी में फेंकी। अपहरण कर पीटते हुए ले जाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले में 2 आरोपी धर दबोचे गए। दिल्ली के पंजारा रोड पर भजन संध्या के दौरान पथराव का आरोप। एक महिला को लगे कांच के टुकड़े। पुलिस ने कम्युनल एंगल से किया इनकार। मध्य प्रदेश के सतना में शराब लदी गाड़ी ने मवेशियों को मारी जोरदार टक्कर। घटना का विरोध करने पर दबंगों ने पशु मालिक समेत 3 लोगों की जमकर कर दी पिटाई। दिल्ली के अमन विहार इलाके में रास्ते में डीटीसी बस हटाने को लेकर हुआ विवाद। बारातियों ने डीटीसी ड्राइवर की पिटाई की। पिटाई से घायल ड्राइवर की अस्पताल में मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार एम्बुलेंस। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने एम्बुलेंस में फंसे ड्राइवर को निकालकर खुद की गाड़ी से भेजा अस्पताल। दिल्ली में एक लड़की की हत्या। शकरपुर इलाके में 22 साल के लड़के को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा गया। वंदे मातरम पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे अमित शाह। वंदे मातरम ना बोलने वालों को पासपोर्ट और सरकारी सुविधाएं ना दिए जाने की स्वामी चक्रपाणी ने की मांग। बोले वोट का भी ना मिले अधिकार। वंदे मातरम पर बोले एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा। वंदे मातरम गाने के लिए किसी को नहीं किया जाएगा बाध्य। यूपी के आगरा में एक फ्लैट में लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की झुलसकर जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में एक 5 मंजिला इमारत को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिराया। मिट्टी खिसकने की वजह से इमारत के तिरछी होने के चलते मकान को गिराया गया। यूपी के सोनभद्र में प्रेम विवाह कर ससुराल पहुंची महिला को मारपीट कर घर से निकाला गया। महिला ने बीच सड़क पर किया हंगामा। पीड़ित महिला ने पुलिस चौकी इंचार्ज पर लगाए अभद्र व्यवहार करने के आरोप। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के महराजगंज में बेकाबू कार की टक्कर से सड़क किनारे खड़े नेपाल निवासी युवक की हुई दर्दनाक मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। गोवा में नाइट क्लब में लगी भयंकर आग में 25 लोगों की मौत। क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। गोवा नाइट क्लब हादसे में मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। 25 लोगों की पहचान। गोवा हादसे में ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत। सीएम प्रमोद सावंत का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। इंडिको के सीईओ ने जल्द हालात सामान्य होने का दिया भरोसा। डीजीसीए ने इंडिको के सीईओ को नोटिस का जवाब देने के लिए दिया 24 घंटे का अतिरिक्त वक्त। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस को जनता स्वीकार नहीं कर रही और राहुल हर हार पर ईवीएम को दे रहे दोष। नवजोत कौर के अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाने पर बीजेपी ने गांधी परिवार से मांगा जवाब। अमित मालवीय बोले सीएम पद के 500 करोड़ मांगने के आरोपों पर जवाब दें गांधी परिवार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, एसआईआर प्रक्रिया की तरह ही घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से किया जाएगा बाहर। केंद्र सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। लेह में बीआरओ के कार्यक्रम ने की ऑपरेशन सिंदूर में सेना के संयम की तारीफ। आरएसएस महासचिव ने भारत के धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं को जागने की कही बात। बोले, हर गांव गली को नेतृत्व के लिए तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीएम मोहन यादव के सामने 10 इनामी नक्सलियों ने किया समर्पण किए गए नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल। महाराष्ट्र के नासिक में 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा कार। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत। मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे ये सभी लोग। कश्मीर के श्रीनगर में गोदाम में लगी भीषण आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ राख। यूपी के गाजियाबाद में एक कारोबारी से 3 बदमाशों ने हमला कर लूटपाट की कोशिश की। मौके पर स्थानीय लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ा। यूपी के मथुरा में जोमैटो से खाना मंगाकर डिलीवरी बॉय से लूट करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने डिलीवरी बॉय से बिना पैसे दिए खाना और मोबाइल की लूट की थी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का नया ऐलान। 1 लाख लोगों का कुरान पाठ कराएंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बोले देवकीनंदन ठाकुर, बाबर के नाम पर जहां शिलान्यास होगा वहां विरोध होगा। बाबर नाम की मस्जिद बनी तो देंगे जवाब। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत में गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद कही बात। बोले, मंदिर बनने पर कोई टिप्पणी करेगा तो ठटरी बांध दी जाएगी।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पुलिस ने कांग्रेस नेता की कार से बरामद की 105 लीटर अवैध शराब। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार को जब्त किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी अस्पताल से मिली सिरप की बोतल में निकला मांस का टुकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की जांच के दिया आदेश। पटना के जेपी सेतु पर ट्रैफिक पुलिस के दारोगा की गुंडागर्दी सामने आई। दारोगा ने एनएमसीएच के डॉक्टर और उसके ड्राइवर की जमकर की पिटाई। यूपी के इटावा में शिक्षक के घर से 40 लाख रुपए के जेवरात चुराने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने अपनी शादी से 2 दिन पहले वारदात को दिया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के महोबा में ग्राहक बनकर आए 2 बदमाशों ने एक महिला दुकानदार से सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। विराट कोहली ने परिवार के साथ सिंहाचलम मंदिर में दर्शन किया। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी साथ थे। विराट इसी साल अयोध्या वृंदावन भी गए थे। ऑस्ट्रेलिया के गाबा के मैदान में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी। एशेज सीरीज में लगातार दूसरा मैच हारी इंग्लैंड की टीम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में मंगलवार को खेले जाने वाले पहले T20 मैच के लिए भारतीय और अफ्रीकी टीम भुवनेश्वर पहुंची। मध्य प्रदेश के रतलाम में लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस के रिसाव के मामले में फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। लेबोरेटरी में गैस रिसाव से 5 लोगों की बिगड़ी थी तबीयत। मध्य प्रदेश के सतना में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को भेजा 12 रुपए बकाया राशि जमा करने का नोटिस। सोशल मीडिया पर बिजली विभाग का नोटिस वायरल। यूपी के मथुरा में सगाई समारोह में शामिल होने आए 3 युवक अंधेरे के चलते नाले में गिरे। तीनों की मौत हुई। युवकों के शराब के नशे में होने की भी आशंका। जांच जारी। यूपी के बिजनौर में घर से स्कूल के लिए निकली 2 छात्राएं 15 नवंबर से लापता। लड़की खोजने के लिए लगाई गई 30 टीम्स कई राज्यों में तलाशी के बाद भी अब तक नहीं चल सका है पता। स्मृति मंदाना ने शादी टूटने का सोशल मीडिया पर अपना बयान साझा किया। लिखा, मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं, अब आगे बढ़ने का वक्त। पलाश मुछाल बोले, उनके खिलाफ अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी। बिग बॉस 19 के विनर बने गौरव खन्ना। फरहाना भट्ट बनी रनर अप। वहीं प्रणीत मोरे तीसरे और तान्या मित्तल चौथे स्थान पर रहे। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के फैंस को जीत को जश्न मनाया गया। फैंस को ये जीत का डेडिकेशन देखा गया। बोले, ये आम इंसान की जीत। लॉरेंस गैंग की धमकी के बावजूद सलमान खान के शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुंचे। फ्रॉड केस में फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी अरेस्ट। फिल्म बनाने के नाम पर उदयपुर के डॉक्टर से 30 करोड़ ठगने का आरोप। देवों के देव महादेव फेम एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया बनी मां। एक्ट्रेस ने पति और नन्ही राजकुमारी के साथ पहली तस्वीर पोस्ट की। कपल थेरेपी से बचा सोनाक्षी और जहीर इकबाल का रिश्ता। सोनाक्षी सिन्हा ने बताया, टूटने की कगार पर था रिश्ता। 3 साल तक एक दूसरे से को नहीं पा रहे थे समझ। रणवीर सिंह की धुरंधर ने 28 करोड़ के बिजनेस के साथ बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार शुरुआत। 2 दिन में धुरंधर ने कमाए 60 करोड़। सारा अली खान ने सुशांत राजपूत को किया याद। फिल्म केदारनाथ के 7 साल पूरे होने पर किया इमोशनल पोस्ट। रवीना टंडन को पशुओं के हित में किए गए अच्छे कामों के लिए पेटा ने किया सम्मानित। उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का मिला अवार्ड। धुरंधर की हीरोइन सारा अर्जुन के लिए उनके पिता और एक्टर राज अर्जुन ने लिखा भावुक नोट। 1999 से दे रहे थे ऑडिशन लेकिन नहीं मिला काम। सारा के जन्म के बाद मिली फिल्म। यूपी के बिजनौर में मायके गई पत्नी के एक दिन लेट वापस लौटने से नाराज पति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार में 3 की मौत से गांव में मातम पसरा। यूपी की बस्ती में 115 साल बाद फिजी से अपने परिवार को ढूंढते हुए पहुंचा एक परिवार। अपने रिश्तेदारों से मिलकर छलके खुशी के आंसू। यूपी के बलिया में शराब बनाने के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 10 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई जारी। आगरा में ताजमहल का दीदार करने अपने परिवार के साथ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। मौके पर फोटो खिंचाने के लिए फैंस की जुटी भीड़। उत्तराखंड के कोटद्वार में सिद्धबल बाबा के वार्षिक अनुष्ठान में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। यूपी के मेरठ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के डॉक्टर के रोल में वीडियो बनाए जाने पर जिले के डॉक्टर नाराज। डीएम को पत्र देकर वीडियो हटाए जाने की मांग की। यूपी के रामपुर जेल में बंद एसपी नेता आजम खान ने डॉक्टरों की टीम को बिना हेल्थ चेकअप कराए वापस भेज दिया। डॉक्टर्स के वापस भेजने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप।
यूपी के बिजनौर में खेले के दौरान 2.5 साल के बच्चे की गले में फंसा गुब्बारा, दम घुटने से बच्चे की मौत। पंजाब के लुधियाना के टोल प्लाजा पर फायरिंग, टोल कर्मी के आईडी कार्ड मांगने पर कार सवारों ने गोली चला दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रामीण इलाके में लगातार 3 दिनों से तेंदुए के घूमने से लोगों में दहशत, तेंदुए ने कई मवेशी को बनाया शिकार। यूपी के आगरा में 2 चोटी करके नहीं आने पर स्कूल प्रबंधक और उसकी पत्नी ने छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। घटना में गंभीर रूप से जख्मी छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, परिजनों में गुस्सा। चंडीगढ़ पुलिस ने इमिग्रेशन फ्रॉड का किया भंडाफोड़, विदेश भेजने के नाम पर 8 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में तलाशी अभियान के दौरान भलारा जंगल से एसओजी ने एक एसएलआर राइफल और 2 मैगजीन, साथ ही 22 कारतूस बरामद किए। बरामद हथियारों की जांच जारी ताकि इनके स्रोत और छिपाने वालों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। उत्तराखंड के चमोली में टीमर सैंड महादेव मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढका, मंदिर के पास बने झरने का पानी भी जमा। पहाड़ों पर बड़ी ठंड, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट, घाटी में चल रही है शीतलहर। जम्मू प्रशासन ने फ्लड अलर्ट जारी किया, पहाड़ी इलाकों में डैम की डीसिल्टिंग का काम जारी है, चेनाब के जलस्तर में तेजी से पानी बढ़ने की संभावना। दिल्ली में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की हुई शाही शादी, बेटी की शादी में सांसद नवीन जिंदल का डांस करता वीडियो हुआ वायरल, कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी हुई शामिल। यूपी के आगरा में ताजमहल के द्वार पर विदेशी पर्यटक ने लगाए हरे कृष्णा के नारे, मौके पर संगीत और संकीर्तन की धुनों पर लीन दिखे विदेशी पर्यटक। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही जोन में सड़क किनारे घूमते नजर आए 2 बाघिन और 6 शावक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में घुसे हाथी ने घर के दीवार को तोड़ा, रिहायशी इलाकों में हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे 2 तेंदुए, रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से लोगों में खौफ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी से बनी पारंपरिक घर की छत गिरी, मलबे में फंसे 25 लोगों को बाहर निकाला गया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, 4 महीने के बच्चे को घर से उठाकर ले गया भेड़िया, इलाज के दौरान बच्चे की जान गई। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला सिटी सेंट्रेड एआई इंजन दिल्ली एआई ग्राइंड लॉन्च किया, समारोह में ग्रुप कैप्टन भी शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। यूपी के हाथरस में अवैध हथियार लहराते लड़कों का वीडियो हुआ वायरल, लड़कों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, 4 महीने के बच्चे को घर से उठाकर ले गया भेड़िया, इलाज के दौरान बच्चे की जान चली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के निजी सहायक विनोद दास पर फायरिंग का मामला निकला फर्जी, खुद की हवाई फायरिंग में घायल हुए थे विनोद दास। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की को एक शादीशुदा युवक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया, जख्मी हो गई है लड़की। वारदात के बाद युवक ने भी जहर खा लिया। दिल्ली के करोल बाग में 1 किलो सोना लूटने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों ने पुलिस और इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में रेड डालकर की थी लूट। पाकिस्तानी हिंदू महिला ने वीजा पर भारत आए पति पर लगाया धोखा देने का आरोप, पीएम मोदी से किया अपने पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की अपील, कहा भारत में अवैध तरीके से रह रहा पति कर रहा है दूसरी शादी की अब तैयारी। ग्रीस में बड़ा हादसा, क्रीट द्वीप के दक्षिण में पलटी बोट, कम से कम 18 माइग्रेंट्स की मौत। रूस का यूक्रेन के क्रेमेनचुक शहर पर खौफनाक हमला, यूक्रेन की मीडिया ने किया दावा। रूस का यूक्रेन की बिजली संयंत्रों पर हमला, आईएईए के मुताबिक रूस ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमेरिका यूक्रेन शांति समझौते में रूस ने बदलाव की बात कही, वहीं अमेरिका का दावा अंत के करीब युद्ध। यूक्रेन का रूस पर 2 दिन में 57 मिसाइलों से हमला, 143 हवाई बम गिराने का आरोप। यूक्रेन का दावा रूस ने 6360 कामिकाज़ ड्रोन से हमला भी किया। यूक्रेन रूस युद्ध में 11 लाख से ज्यादा रूस के सैनिकों के मारे जाने का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटे में 1000 सैनिकों की मौत का यूक्रेन ने किया है दावा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की चेतावनी, अमेरिका दे सकता है यूक्रेन को धोखा, बोले जेलेंस्की को गंभीर खतरा। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान गलती से अपने ही शहर पर गिराया बम, जिससे जमीन में हुआ गहरा गड्ढा।
गजा पर इजराइल का फिर हमला। इजराइल के अटैक में फिलिस्तीनी 7 नागरिकों की मौत। इजरायली सेना का पीली रेखा पार करने वाले लड़ाके को मारने का दावा। दक्षिणी गजा में युद्ध विराम रेखा को पीली रेखा कहा जाता है। जर्मन चांसलर से मुलाकात में इजरायली पीएम ने हमास से हथियार छीनने की कही बात। बोले किसी भी कीमत पर हमास गजा में हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। वहीं यूक्रेन ने रूसी हमलों को नाकाम करने की बात कही। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कीव का बड़ा रेलवे हब तबाह। यूक्रेन की रेलवे कंपनी ने की पुष्टि।